जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंप्यूटर खास करके बेल्ड्रोन और जितने भी यूपी पीसी एसएस में और या आरओ में या कोई भी हाई कोर्ट सिविल कोर्ट एग्ज़ाम आ रहा है और ख़ास कर जिसमें कंप्यूटर बेस्ड से क्वेश्चंस है, उसके लिए आज मैं लूसेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लूसेंट से पूरा कंप्लीट, इसमें 12-13 टॉपिक है और 12-13 दिन में कंप्लीट पूरा लूसेंट हो जाएगा। डेली 1 घंटा का अप्रोक्स सेशन चलेगा। और इससे पहले हम लोगों ने एडुटेरिया टेस्ट सीरीज का एक कंप्यूटर सेक्शन है, उसमें 10 टेस्ट है और प्रत्येक टेस्ट में 60 क्वेश्चंस है और उसको मैंने पूरा कवर कर चुका है। और फिर 5 टेस्ट है जो प्रीवियस ईयर जो बेल्ड्रोन में आया हुआ है, उसको भी कवर कर चुका हूँ। आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। और ये अंतिम कंप्यूटर सेक्शन में पढ़ाने जा रहा हूँ। आई होप कि इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं और कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट दे और आप लोग का फास्ट रिवीजन हो सके यहाँ पे। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसमें। फिर इसमें एक अच्छा चीज़ ये हमको लगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 13 टेस्ट है, टोटल 13 टॉपिक है यहाँ पे, 1 से लेकर 13 तक ले। डेली मैं एक सेक्शन उठाऊंगा और अप्रोक्स 1 आवर का आपका क्लास चलेगा और कोशिश करूंगा इससे पहले ही ख़त्म हो। और क्योंकि ये फास्ट रिवीजन के थ्रू हम लोग देखेंगे, फास्ट रिवीजन की तरह। ओके, तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला वेर कंप्यूटर है, सामान्य परिचय की बात करता है। जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, तो इस समय हम लोग शॉर्टकट में देखते हुए निकलेंगे और ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता है कंप्यूटर क्या है। तो एक शॉर्ट में देखते हैं कि कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा संग्रह करता है और इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी भी परिणाम को प्रोसेस करता है। सिंपल सी बात करते हैं, कंप्यूटर एक कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा है, दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में बहुत ज़्यादा देखा गया है। यही देखेंगे। फिर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आगे इसका फिर से कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। इसमें एक चीज़ देखेंगे, डेटा क्या है, तो ये अव्यवस्थित आंकड़ों या तथ्य को प्रोसेस के पहले की अवस्था और डेटा के 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक संख्या और एक है अल्फा न्यूमेरिक। संख्या वाला में क्या करता है, कर्मचारी, वेतन, परीक्षा फल, प्राप्तांक, अंक या वगैरह ये सब को दर्शाया जाता है। और अल्फ़ा न्यूमेरिक में क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक में आप देखेंगे आरडेस रूडेस के लिए जहाँ पे देखा जाता है, इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों या चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आरडेस आदि। नेक्स्ट है सूचना अवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद परिणाम जो व्यवस्थित किया जाता है, इसे सूचना इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है इसमें, तो यह तीव्र गति कार्य करने अर्थात समय की बचत करती है, त्रुटि रहित कार्य करता है, इसमें गलतियों की संभावना न के बराबर होता है, अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की एक सुविधा है, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। अब देखते हैं कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। यूज ऑफ कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक, रेलवे, बैंक, रक्षा, व्यापार, चिकित्सा, प्रकाशन, संचार, मनोरंजन वगैरह वगैरह में होता है। इसका कार्य क्या है, तो डेटा का देखिए इसका अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका कार्य क्या है, तो डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन, ये चीज़ को दिमाग में रख लेना है। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है। डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग, कंप्यूटर के निर्माण के पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा संकलन, संचालन, संसाधन और निर्गमन क्या होता था, हस्ताचलित विधि के यानी कि मैनुअल मेथड के द्वारा होता था। डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी और विकास के इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर उपयोग लेना चाहता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। क्लियर, चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले इनकमिंग, फिर इनपुट, फिर प्रोसेस, आउटपुट है, आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन में रहता है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम यह उपकरणों का एक समूह है जो साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अनेक इकाइयाँ होती है, इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता था। इसका इनपुट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है,
अर्थमेटिकल लॉजिकल है, अर्थमेटिकल लॉजिकल की बात करेंगे, कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे, मेमोरी यूनिट की बात करेंगे, आउटपुट यूनिट की बात करेंगे। ये सारा आपको आगे देखने को मिलेगा। चलिए, अब इतना होने के बाद अब ये सब देखेंगे, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है, अर्थमेटिकल यूनिट क्या है। तो आप शॉर्टकट में अगर एक चीज़ देखना चाहेंगे तो अर्थमेटिकल यूनिट में क्या है देख लीजिए, तुलनात्मक डेटा वगैरह सब जो होता है। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोसेस इत्यादि सारे गतिविधियों के बीच तालमेल को बैठाता है। मेमोरी यूनिट में कहता है डेटा संग्रहण के काम करता है। आउटपुट यूनिट के कहता है एक आउटपुट के रूप में जो आपको प्रिंटर वगैरह के रूप में दिखाया जाता है। अब आते हैं हम लोग फाइनली टेस्ट पे, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है टेस्ट को ध्यान में रखना। कहता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोसेस करता है, तो ऑब्वियस प्रोसेसर कहेंगे। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा क्या इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा क्या इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो आपको इसमें से नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा या क्या होगा, तो इसका हो जाएगा डेटा। क्लियर। एटीएम क्या होते हैं, एटीएम क्या होता है, तो बिना स्टाफ के नकदी लेन देन कह सकते हैं। बैंकों के शाखाएं, बैंकों के स्टाफ काउंटर, ये सभी से कुछ होगा नहीं है, कॉमन चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है, ज़्यादा तालमेल नहीं है इसमें। देखते हैं आगे, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो इसमें सीधा से देखेंगे, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, निम्नलिखित में से कौन है। सीपीयू, इसमें होगा कि आपको कंट्रोल यूनिट, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। क्या था, डेटाबेस क्या फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर को स्टोर करता है। 6 का आंसर हो जाएगा डी, न्यूमेरिक। क्लियर। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, तो इनपुट कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका हो जाएगा सीपीयू द्वारा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्लियर। चलिए 10 नंबर में देखते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। क्या नहीं है, डेटा आकलन करना, यानी कि संकलन, निर्गमन, संचयन, डेटा संसाधन। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कंप्यूटर का कार्य जो 4 था। क्लियर। संकलन है, निर्गमन है, संचयन है, संसाधन है, आकलन करना इनका काम नहीं है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, अब अभी देख रहे थे कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, अब यहाँ पे आ रहा है सूचना किसे कहा जाता है। डेटा मतलब चिन्ह संख्यात्मक सूचना को डेटा कहेंगे, सूचना को क्या कहेंगे, तो सूचना को एकत्रित डेटा को सूचना कहेंगे। क्लियर। चलिए 13 में देखते हैं, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है, सीपीयू का भाग कौन सा है, तो इसका हो जाएगा एएलयू सीपीयू का भाग है। ईडीपी क्या है, ईडीपी आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, ईडीपी। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्लियर। एएलयू का पूरा नाम क्या है, एएलयू का अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ए नंबर। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, तो सीपीयू एक चिप है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, क्या है कार्य इसका बुनियादी कार्य, तो बुनियादी कार्य
आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रह, यानी कि सभी के सभी होगा। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित होता है। क्या होता है स्थापित इसके लिए? तो इसका होता है आपका सीपीयू, 20 का सीपीयू। चलिए 21 नंबर में देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला एक साधन भी है। 21 का डी हो जाएगा, यानी कि गणितीय और अगणितीय, गणितीय और अगणितीय। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? 22 का ऑब्वियस है, मानव मन की गति सबसे ज़्यादा होगा। केंद्रीय प्रसारण इकाई सीपीयू के काम क्या है? सीपीयू का काम क्या है? तो इनमें से कोई नहीं काम है। आंकलन या दो राशियों के मानों का तुलना, कृत्रिम स्मृति या वांछित डेटा की खोज करना, इसमें से कोई नहीं होगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में उच्च होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर के मामला में 24 का सामान्य होती है, उच्च नहीं कहेंगे, सामान्य कहेंगे। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? 25 का हो जाएगा आपका कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? 26 का हो जाएगा, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। बिल्कुल सही। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य क्या है? कंप्यूटर के प्रमुख कार्य क्या है? तकनीकी कार्य 27 का, इसका ए बी सी तीनों के तीनों होगा, यानी कि डेटा का संकलन तथा निवेशन करना, डेटा का संचयन करना, डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन निर्गमन पुनर्गमन सभी करना। क्लियर। कंप्यूटर की क्षमता क्या होता है? 28 का ए हो जाएगा, सीमित। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं होता है? 29 का, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में मुख्य अवयव शामिल नहीं होता है। निवेश, निर्गमन, बाह्य केंद्रीय संसाधन, इंटरनेट नहीं होता है, इंटरनेट नहीं होता है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो इसका नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है, सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, कंप्यूटर को मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर। 32 का कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर क्या है? ठीक है, तो आंकड़ों के भंडारण करने वाले एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही। आंकड़ों के विश्लेषण करने वाले सक्षम, बिल्कुल सही। यह गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो जाता है, भी सही है। नीचे दिए गए उत्तर में से सही करना है, चारों के चारों सही होगा, बिल्कुल सही है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता होती है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता होती है। क्या होती है इसकी आवश्यकता में? चलिए इसके अवस्था में क्या क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन में देखेंगे, इसको करने के में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, संबंधित वित्तीय संसाधन, जनशक्ति के प्रशिक्षण, एक आधुनिक संरचना, क्या होगा? चारों के चारों होगा। क्लियर। 34 का डी। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? ALU का तात्पर्य क्या है? तो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। कंपेयर क्या है? कंपेयर क्या है? तो ALU का अर्थमेटिकल कार्य कंपेयर होता है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो ये प्रोसेस है। कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत प्रोसेस है। CPU का मुख्य घटक क्या है? CPU का मुख्य घटक क्या है?
तो इसका मुख्य घटक ये सभी होगा, जैसे कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट, सभी का सभी होगा। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहता है? प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहा जाता है। चलिए, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन करता है? डेटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना, यानी कि बी सॉरी कंप्यूटर को सामंजस्य स्थापित करने का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का कार्य क्या है? सीपीयू का कार्य क्या है? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना। इनपुट तथा आउटपुट को रूपांतरण किया जाता है। इनपुट और आउटपुट को रूपांतरित किया जाता है। 43 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सीपीयू द्वारा। इनपुट आउटपुट द्वारा रूपांतरित सीपीयू द्वारा। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। कौन सा भाग है कंप्यूटर का जो जोड़, घटाव, गुणा, अर्थमेटिकल के काम करता है? अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट। 44 का डी आंसर हो जाएगा। कंट्रोल, सभी के सभी कंट्रोल करता है। चलिए, आउटपुट क्या है? 45 का डी। आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर को दे सके, आउटपुट होता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? 46 का सी, इनपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया, इनपुट द्वारा क्या, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप ले लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप ले लेता है? 47 का बी होगा, नंबर तथा अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? 48 का सी होगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट्स बताता है कि डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, क्या होता है? 49 का आंसर बी होगा, यानी कि डाटा और सूचना। यहाँ पे हो जाएगा डाटा। कच्चे तथ्य बताता है कि डाटा बताता है कि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। 49 का बी। शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इनपुट डिवाइस। 50 का सी। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होता है: कंट्रोल यूनिट व एएलयू। माइक्रोप्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। 52 का ए। चलिए, प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करता है। जो प्रमुख मेमोरी होता है किसके समन्वय से कार्य करता है? तो ये सीपीयू के समन्वय से कार्य करता है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका ए और सी होगा। प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। क्लियर? चलिए, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट के बीच बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या है? इसका आंसर सी और डी दोनों होगा। सी में क्या है? डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में प्रवेश किया जाता है, और डाटा का प्रोसेसिंग जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। सी और डी दोनों के दोनों होगा।
सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर होते रहते हैं। 56 का होगा सी, सेंट्रल यूनिट प्रोसेसर। सेंट्रल यूनिट प्रोसेसर। अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? तो जमा, घटाना, गुना और भाग होता है, यही होता है अर्थमेटिक का। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस डिवाइस का समूह क्या रूपांतरित करता है? क्या निरूपण करता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह क्या निरूपण करता है? कंप्यूटर सिस्टम निरूपण करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। क्या नहीं कर सकता है? 59 का होगा डी, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होता है। किस में? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है? सीपीयू में होता है। एएलयू परिचालन संपन्न करता है। एएलयू परिचालन संपन्न करता है। क्या एएलयू परिचालन संपन्न करता है? क्या करता है? अर्थमेटिकल करता है, अर्थमेटिक करता है एएलयू परिचालन। 62 का निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? इसमें कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है? 62 का ई होगा आंसर। टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है, लेकिन डेटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना है। इनपुट को स्वीकार करना है, डाटा को प्रोसेस करना है, डेटा को स्टोर करना सभी है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना इसका कार्य नहीं है। और आज का अंतिम, किसी बाहरी स्रोत से आती है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? उस सूचना को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आज का हम लोग का सारा कम्प्लीटली 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो और फास्ट रिवीजन के माध्यम से आई होप कि ये आपके लिए बेहतर साबित हो। इसी तरह हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टोटल 13 चैप्टर है और 13 दिन लगेगा। 13 दिन में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अच्छा लगे तो थैंक यू। और पीछे भी डाला हुआ कुछ प्रीवियस ईयर, तो उसे भी आप लोग देखें, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ओके, थैंक यू।